आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 1 में महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित पद शीर्षक से कुछ पद्यांश दिए हुए हैं। आज हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, वैसे तो मैंने कक्षा 10 के सभी पाठों की व्याख्या अपने चैनल पर अपलोड कर दी है और यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर आप आसानी से जाकर के देख सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा हो क्या गया है कि 2023 से आपकी बोर्ड की परीक्षा में जो पद्यांश पर आधारित प्रश्न हैं उनके पूछे जाने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। इसलिए मैं कुछ जो ज़रूरी पद्यांश हैं सभी पाठों से उन पद्यांशों को लेकर के और आपको दोबारा बता रहा हूं कि किस तरह से अब पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को आपको हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डाल लेते हैं और यदि किसी का अर्थ कठिन है तो पहले इसका सरल अर्थ देख लेते हैं, फिर हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, किसी भी पद्यांश में जितने भी शब्द आए होते हैं ना, उनका सरल अर्थ जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप व्याख्या कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। निर्गुण, निर्गुण माने निर्गुण ब्रह्म या निराकार ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म या निराकार ब्रह्म, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, निर्गुण ब्रह्म या निराकार ब्रह्म वह होता है जिसका कोई रंग रूप नहीं होता है, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं होता है, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, उसको निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। ठीक है, कौन, ये प्रश्नवाचक शब्द है, ऐसे ही रहेगा। देश, देश यानी कि देश, देश यानी कि देश। कौ, कौ मतलब के, कौ मतलब के। ठीक है, बासी मतलब निवासी या रहने वाले, निवासी या रहने वाले। ठीक है, मधुकर, देखिए मधुकर का दो अर्थ होता है। मधुकर का एक अर्थ होता है भंवरा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो गोपियाँ हैं ना वो मधुकर के माध्यम से, यानी कह तो भंवरे को रही हैं लेकिन भंवरे के माध्यम से वो उद्धव को कह रही हैं। तो आप एक तरह से समझ लीजिए मधुकर का यहाँ पे अर्थ जो है उद्धव है। ठीक है, कह मतलब कहिए या बताइए, कहिए या बताइए। समझाए मतलब समझाकर, समझाए मतलब समझाकर। सौंह माने शपथ या सौगंध या कसम। ठीक है, तीन में से कोई एक ले सकते हैं और आप व्याख्या कर सकते हैं। दय मतलब देकर, दय मतलब देकर। बूझत मतलब पूछ रही हैं, पूछ रही हैं या पूछती हैं, जैसा वाक्य में बैठ जाए। ठीक है, साच मतलब सच सच, सच सच। न मतलब नहीं, न मतलब नहीं। हाँसी मतलब हंसी मजाक, हाँसी मतलब हंसी मजाक। ठीक है, को मतलब कौन, को मतलब कौन है, सरल है, ऐसे ही रहेगा। जनक माने पिता, जनक माने पिता। कौन है, सरल है। जननी माता, जननी माता। कौन, सरल है। नारी, नारी माने पत्नी, नारी माने पत्नी। को मतलब कौन। दासी माने सेविका या नौकरानी, दासी माने सेविका या नौकरानी। कैसे, सरल है, प्रश्नवाचक शब्द है। वरण माने वर्ण यानी कि रंग, वरण माने रंग। भेष मतलब वेशभूषा, वेशभूषा का मतलब उनका पहनावा कैसा है, मतलब कैसा कपड़ा पहनते हैं, तो वेशभूषा है, सरल है, ऐसे ही रहेगा। कैसो मतलब कैसी, कैसो मतलब कैसी। की ही माने किस, की ही माने किस। रस मैं, तो रस सरल है, ऐसे ही रहेगा। मैं को कर लीजिए मैं, मैं को में बदल लीजिए। अभिलाषी, अभिलाषी माने रुचि रखते हैं या इच्छा रखते हैं, अभिलाषी माने रुचि रखते हैं या इच्छा रखते हैं। ठीक है, पावै गौ, पावै गौ मतलब पाओगे, पावै गौ मतलब पाओगे। पुनि माने फिर, पुनि माने फिर।
कियो मतलब किया हुआ, कियो मतलब किया हुआ। आपनो मतलब अपना, आपनो मतलब अपना। जौरे, देखिए जौरे को चाहे जौरे कह के व्याख्या कर लीजिए या यदि कह सकते हैं, जौरे यदि, ठीक है। करेगो मतलब करोगे, करेगो मतलब करोगे। गांसी मतलब छल कपट, गांसी मतलब छल कपट। सुनत मतलब सुनते ही या सुन करके, जैसा वाक्य में बैठ जाए, सुनते ही या सुन करके। मौन चुपचाप शांत, मौन माने चुपचाप शांत। है सरल है ऐसे ही रहेगा। रहयो मतलब रह जाते हैं या हो जाते हैं, रह जाते हैं या हो जाते हैं। बावरों मतलब पागलों के समान, बावरों मतलब पागलों के समान। देखिए यहाँ पे पागलों का मतलब ये मत समझिएगा जो मैड वाला पागल होता है, वो पागल नहीं है। यहाँ पे बावरों का मतलब जिसकी अकल ना काम करे वैसा पागल, ठीक है। सूर ये कवि का नाम है, सूरदास, ठीक है। सबय मतलब सभी या पूरी, सबय मतलब सभी या पूरी, ठीक है। मति माने बुद्धि, मति माने बुद्धि, ठीक है। नासी मतलब नष्ट हो गई, नासी मतलब नष्ट हो गई। तो सभी शब्दों के सरल अर्थ हो गए। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है और इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए एक बार मैं इसकी व्याख्या आपको साधारण तरीके से बताऊंगा, एक एक लाइन पढ़ता जाऊंगा और एक एक लाइन की व्याख्या आपको मैं बताता जाऊंगा और आपको सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। यदि सभी शब्दों का अर्थ आपको मालूम रहेगा तो सब कुछ समझ में भी आता जाएगा, लेकिन फिर भी मैं दोबारा एक एक शब्दों का प्रयोग करके भी आपको इसकी व्याख्या बताऊंगा और कैसे इसकी व्याख्या लिखनी है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोनों बार की व्याख्या आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साधारण तरीके से इसकी व्याख्या को जान लेते हैं। देखिए इस पद्यांश में है क्या कि जो श्री कृष्ण है वो गोकुल से मथुरा चले गए हैं। हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो श्री कृष्ण है वो गोकुल से मथुरा चले गए हैं और जब यह बात उद्धव को पता चलती है तो उद्धव मथुरा से गोकुल आते हैं और गोकुल में जो गोपियां हैं उनसे कहते हैं कि तुम श्री कृष्ण की आराधना छोड़ो, उनकी पूजा को छोड़ो और निर्गुण ब्रह्म की आराधना करो, निर्गुण ब्रह्म की पूजा करो। जब उद्धव यह बात गोपियों से कहते हैं तो गोपियां किस तरह से उद्धव से निर्गुण ब्रह्म के बारे में सवाल करती हैं, किस तरह से प्रश्न पूछती हैं और उनकी हंसी उड़ाती हैं, वही इस पद्यांश में है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं कि आखिर गोपियां कैसे उनसे सवाल करती हैं। तो गोपियां क्या कहती हैं, देखिए। निर्गुण कौन देश कौ बासी, हे उद्धव निर्गुण ब्रह्म किस देश के निवासी हैं, किस देश के रहने वाले हैं। मधुकर कहि समुझाई सहृदय बूझत साँच न हासी। आगे गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव हमें समझा करके बताओ, हम तुम्हें अपनी सौगंध दे करके सच सच पूछ रही हैं, हम तुमसे हंसी या मजाक नहीं कर रही हैं। आगे क्या कहते हैं गोपियां। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। आगे कहती हैं कि उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन है, उनकी पत्नी कौन है और उनकी सेविका कौन है। आगे फिर क्या कहती हैं। कैसे बरन भेष है कैसव की रस के अभिलाषी। आगे गोपियां उनसे पूछती हैं कि हे उद्धव निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उनकी वेशभूषा पहनावा कैसा है और वो किस रस की इच्छा रखते हैं, वे किस रस में रुचि रखते हैं। आगे क्या गोपियां कहती हैं। पावय गौ पुन कियो आपनो जौर करय गो गासी। आगे गोपियां कहती हे उद्धव फिर तुम अपना किया हुआ पा जाओगे, जौर करोगे गासी, यदि हमसे छल कपट करोगे तो इसको पहले कर लेंगे हम लोग। हे उद्धव यदि तुम हमसे छल या कपट करोगे तो फिर अपना किया हुआ पा जाओगे, यानी जैसा करोगे फिर वैसा भोगोगे। आगे सूरदास जी क्या कहते हैं। सुनत मौन है रहो बावरो सूर सबय मतिनासी।
आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इन तर्क भरी बातों को, इतना आपने जोड़ना है, गोपियों की इन तर्क भरी बातों को सुन करके जो उद्धव हैं वो पागलों के समान शांत हो जाते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि अनपढ़ गोपियों के आगे उद्धव की सभी बुद्धि नष्ट हो जाती है। अनपढ़ गोपियों के सामने ज्ञानी उद्धव की सभी बुद्धि नष्ट हो जाती है। देखिए यही इस पद्यांश की व्याख्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके इसकी व्याख्या करते हैं और कैसे इसकी शुरुआत करेंगे इसको भी हम लोग सीखते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ उद्धव से भ्रमर की अन्योक्ति द्वारा निर्गुण ब्रह्म के बारे में पूछते हुए कहती हैं, हे उद्धव। अब आ जाइए पद्यांश पर। हे उद्धव, निर्गुण ब्रह्म किस देश के निवासी हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। हे उद्धव, हम तुम्हें अपनी सौगंध देती हैं, तुम हमें समझा कर बताओ। हम तुमसे सच सच पूछ रही हैं, हंसी या मजाक नहीं कर रही हैं। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। आगे देखिए। हे उद्धव, निर्गुण ब्रह्म के, इतना आपने जोड़ लीजिए। हे उद्धव, निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन हैं? उनकी माता कौन हैं? देखिए बीच बीच में कामा है ना, जहां जहां लगाते जाएंगे। ठीक है। उनकी पत्नी कौन है और उनकी सेविका कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। उनका रंग कैसा है? उनकी वेशभूषा कैसी है? और वे, इतना आपने जोड़िए, और वे किस रस में रुचि रखते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह फिर से आप लगा देंगे। देखिए फिर थोड़ा सा पहले अपनी तरफ से जोड़ के लिखिए। आगे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव। इतना आपने जोड़िए। आगे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, यदि तुम हमसे छल कपट करोगे तो फिर अपने किए का फल स्वयं पाओगे। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। सूरदास जी कहते हैं, यहाँ से शुरू करिए। सूरदास जी कहते हैं, अनपढ़ गोपियों की इस ज्ञान भरी बातों को, इतना आपने जोड़ लीजिए। अनपढ़ गोपियों की इस ज्ञान भरी बातों को सुन करके उद्धव पागलों के समान शांत हो जाते हैं और अनपढ़ गोपियों के आगे, फिर इतना आपने जोड़िए, और अनपढ़ गोपियों के आगे उनकी संपूर्ण बुद्धि नष्ट हो जाती है और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं, क्योंकि काव्य सौंदर्य जानना बहुत जरूरी है। काव्य सौंदर्य से भी प्रश्न आते हैं। तो यदि इस पद्यांश में रस की बात की जाए तो वियोग श्रृंगार रस है और हास्य रस है। क्यों है जरा सा समझ लीजिए। देखिए जो गोपियां हैं
वो कृष्ण के वियोग में बहुत दुखी हैं, क्योंकि कृष्ण जो है वो मथुरा चले गए हैं। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। लेकिन जब उद्धव गोपियों से निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए कहते हैं तो वो उनकी हंसी उड़ाती हैं प्रश्न पूछ करके। तो यहाँ पर हमको हास्य रस भी दिखाई देता है। ठीक है। यदि छंद की बात की जाए तो ये गेय पद है। गेय पद का मतलब होता है आप इसको सस्वर वाचन कर सकते हैं, गाने की तरह खूब बढ़िया गा सकते हैं। ठीक है। यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें दो अलंकार हैं, अनुप्रास अलंकार है और अनियोक्ति अलंकार है। चलिए कहाँ पर है मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं ताकि आपको भूले ना। देखिए इस पद्यांश को आप ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर है समुझाई सौह। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पे सवर्ण की पुनरावृत्ति है। ठीक है। तो जहाँ पर एक वर्ण एक से अधिक बार आता है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहाँ पर देखिए कैसो किह में यहाँ क और यहाँ क वर्ण की पुनरावृत्ति है। तो यहाँ पर भी जो है अनुप्रास अलंकार दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए पावोगे पुनि में प और प वर्ण की पुनरावृत्ति है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को अनुप्रास अलंकार दिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सूर सबय स और स वर्ण की पुनरावृत्ति है। तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से आप अनुप्रास अलंकार को ढूंढिए। ठीक है। तो पहला हो गया अनुप्रास अलंकार। अब देखिए दूसरा है अनियोक्ति अलंकार। अनियोक्ति अलंकार कहाँ होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए जब कहीं पर बात किसी और की जाए और उसके माध्यम से कहा किसी दूसरे को जाए। तो देखिए यहाँ पर गोपियाँ जानते हो भांवरे की बात करें, वो भांवरे को बात तो भांवरे की कर रही हैं लेकिन वास्तव में वो बात उद्धव की कर रही हैं। तो भांवरे के माध्यम से वो उद्धव को बता रही हैं या उद्धव से प्रश्न पूछ रही हैं, इसलिए यहाँ पे अनियोक्ति अलंकार है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम लोग इस पद्यांश की भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा है, शैली इसकी मुक्तक है, गुण इसमें माधुर्य है और यदि शब्द शक्ति की बात की जाए तो इसमें व्यंजना है। वैसे तो आपको पूरा काव्य सौंदर्य तैयार करना चाहिए लेकिन ये चार चीज़ें तो आपको हर हाल में याद रखनी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न उठ सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर प्रश्न की सूचना कैसे होती है, प्रश्न पूछता कैसे है। तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी आपका जो पेपर होगा बोर्ड का उसमें दो पद्यांश रहेंगे, उसमें से कोई एक जो आपको सरल लगे उसका उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए क्रमशः हम लोग एक एक प्रश्नों को पढ़ते हैं और इसका उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है उसको ध्यान से समझिए। देखिए जहाँ पर ये शब्द आ जाए ससंदर्भ तो इसका मतलब होता है आपको संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है, उसके बाद इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है। तो ससंदर्भ का मतलब संदर्भ और संदर्भ और प्रसंग दोनों होता है। तो चलिए हम लोग संदर्भ भी लिखते हैं, प्रसंग भी लिखते हैं और व्याख्या भी लिखते हैं। कैसे लिखेंगे वो जरा सा समझिए। देखिए सबसे पहले आप जो प्रश्नोत्तर नंबर है वो डालेंगे और बहुत ही साफ डालेंगे और हमेशा कॉपी के बीच में डालेंगे, इधर किनारे नहीं डालेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर हमेशा बीच में डालेंगे। ठीक है। उसके बाद बीच में 2 लाइन छोड़ देंगे और फिर नीचे लिखेंगे। तो चलिए आप नंबरिंग करेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए। प्रस्तुत पद, अब यहाँ पे पद या पद्यांश दोनों कह सकते हैं। ठीक है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। यह पद उनके महाकाव्य सूरसागर से लिया गया है और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग देखते हैं क्योंकि प्रसंग भी लिखना है। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे। देखिए प्रसंग में हम वही चीज़ लिखते हैं जो व्याख्या की मुख्य बात होती है। तो अब इसमें मुख्य बात क्या है और क्या प्रसंग होगा ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में
सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन और सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। तो संदर्भ और प्रसंग पूरा हुआ। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। अब देखिए, आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे, और व्याख्या करते समय मैंने जैसे कहा था शुरू में अपनी तरफ जोड़ेंगे, तो इतना अपनी तरफ से जोड़ेंगे। ध्यान से पढ़िए कितना जोड़ना है। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ उद्धव से भ्रमर की अन्योक्ति द्वारा निर्गुण ब्रह्म के बारे में पूछते हुए कहती हैं, हे उद्धव। ये देखिए, इतना तो आपको अपनी तरफ से जोड़ना है। आगे मैंने व्याख्या नहीं लिखी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पूरी व्याख्या बता दी है। आप व्याख्या को अपने से लिखने की कोशिश कीजिए। जब तक एक बार आप व्याख्या को अपने से नहीं लिखेंगे, आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आत्मविश्वास नहीं आएगा। तो आप व्याख्या अपने से लिखिए, ठीक है। यदि एक बार आपने व्याख्या अपने से लिख ली तो आप में आत्मविश्वास आ जाएगा, फिर वो व्याख्या आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आगे की व्याख्या आप अपने से लिखिए, जितना जोड़ना है वो मैंने बता दिया है, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न पूरा हुआ। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि क्या है। दूसरा प्रश्न है, गोपियाँ भ्रमर की अन्योक्ति से उद्धव से क्या पूछती हैं। तो आपको पता है कि 2-3 लाइन में क्या पूछती हैं, वही सब तो है। तो आप अपने से भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए मैंने क्या लिखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे, गोपियाँ भ्रमर की अन्योक्ति से उद्धव से पूछती हैं, हे उद्धव, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म किस देश के निवासी हैं? उनके माता पिता कौन हैं? उनका रंग कैसा है? उनकी वेशभूषा कैसी है? उनकी पत्नी कौन है? और वे किस रस की इच्छा रखते हैं? और इसका भी उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, मैंने आपको बताया है ना कौन सा अलंकार है। 2 अलंकार हैं, अनुप्रास और अन्योक्ति। लेकिन लिखेंगे कैसे वो चलिए देखते हैं। देखिए, जो भी अलंकार है आप उसको हेडिंग डाल लेंगे और बताएंगे। देखिए, जहाँ पर है ना पहले वो लिखेंगे। देखिए, सिंगल इन्वर्टेड कामा मैंने लिखा है समुझाई सौ। देखिए यहाँ स और यहाँ स आया है, तो मैंने लिखा है स वर्ण की आवृत्ति है। देखिए, कैसो की में यहाँ क आया है और यहाँ क आया है, तो मैंने लिखा है क वर्ण की आवृत्ति है। तो जहाँ पर रहेगा ना वो शब्द आप जरूर लिखेंगे और सिंगल इन्वर्टेड कामा में, ठीक है। अब देखिए, पावय गो पुण्य में प और प है, तो मैंने प वर्ण की आवृत्ति यहाँ लिखा है। देखिए, सुनत मौन, यहाँ पर देखिए न बीच में आया, दूसरे नंबर पर न आया है। यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर न आया है, तो यहाँ पर न वर्ण की आवृत्ति है, तो इसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। इसी तरह से आपको लिखना है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है, देखिए मैंने लिखा है जो अलंकार है अन्योक्ति अलंकार, और मैंने बताया है कि मधुकर अर्थात भंवरे के माध्यम से उद्धव को संबोधित करने के कारण यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है, ठीक है। और इसी तरह से आप लिखेंगे और आपका जो पद्यांश है उस पर आधारित प्रश्न भी पूरा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी।